तो हे एवरीबॉडी, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो तुम लोग? होपफुली तुम पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे क्योंकि तुम्हारे एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं। और आज से जो हम सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉन फार्मा का, देखो तुम नाइपर के लिए तैयारी कर रहे हो या डीआई के लिए या आरआरबी के लिए, ये सब में हेल्प करेगा। तो देखो नाइपर का एग्ज़ाम इस बार क्या हो गया है, पहले क्या था कि 150 एंड 150 फार्मा से आते थे और प्लस 50 नॉन फार्मा से। अब क्या हो गया है, 120 फार्मा से आएंगे और प्लस 80 नॉन फार्मा से। मीन्स नॉन फार्मा का भी लेवल बढ़ गया अब। तो तुम्हें इस पे ध्यान देना पड़ेगा, नॉन फार्मा पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो हम एकदम बेसिक से समझेंगे। जैसे कि आज मैं मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ, सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा, इस 2 महीने में सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। एंड आज से हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और फिर एकदम बेसिक से चलेंगे कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और तुम जो भी क्वेश्चन आए तो उसे अच्छे से टैकल कर पाओ। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज से। तो हमारा आज का टॉपिक है परसेंटेज, ठीक है। सो परसेंटेज परसेंटेज ठीक है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर तुम्हारे पास एक नंबर मैं देख रहा हूँ कि 80 है, 80 और वो बढ़कर 120 हो गया। 80 है, वो 80 है, 120 हो गया। तो पूछना है कि कितना परसेंट चेंज हुआ, कितना परसेंट चेंज हुआ। अगर बोला कि अगर तुम्हारे पास अभी 80 रुपीज़ थे, अब 120 रुपीज़ तुम्हारे पास आ गए, तो कितना परसेंट चेंज हुआ, तो कैसे बताओगे? तो क्या होता है कि इसका फार्मूला जो होता है, परसेंटेज चेंज का फार्मूला जो होता है, वो लिख लो, मेरे साथ ही लिख लो, मेरे साथ ही लिख लो। परसेंटेज का ओरिजिनल, सॉरी, इसका होता है फार्मूला चेंज इन नंबर, मतलब कितने चेंज आए हैं, अपॉन ओरिजिनल, कि पहले कितने थे, इनटू 100, ठीक है। तो चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, ये होता है तुम्हारा परसेंटेज चेंज का फार्मूला, ठीक है, परसेंटेज चेंज का फार्मूला। तो चलो तुम इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं कि इसका क्या होगा। तो ये हो गया 80, 80 से 120 आया, तो कितने का चेंज है, मतलब परसेंटेज चेंज क्या होगा, परसेंटेज चेंज इक्वल टू 80 टू 120 कितना हुआ, 40 अपॉन ओरिजिनल क्या है 80 इंटू 100, ठीक है। तो 2 से यानी ये 50, यानी 50% का चेंज आएगा, ठीक है। अगर यही अब 120 से, अब बोला, अगर यही हो जाता है कि 120 से 80 आया, 80 हुआ, तो बताओ कि कितना परसेंट का डिक्रीज हुआ। यहाँ पर भी 40 हुआ है, 40 ही होगा जो चेंज इन नंबर हुआ है, लेकिन जो ओरिजिनल नंबर है वो 120 हो जाएगा। अब ये 80 नहीं रहेगा, 120 हो जाएगा। तो परसेंटेज चेंज ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिख लो, इसको एक साथ लिख लो, ठीक है। तो एक बार मैं बता देता हूँ कि परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं। परसेंटेज चेंज इक्वल टू ओरिजिनल चेंज इन नंबर अपॉन ओरिजिनल नंबर इनटू 100। तो इसको तुम अच्छे से लिख लो, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। हम इसके बाद क्वेश्चंस भी लगाएंगे उस पर। देखो, अब कुछ चीज़ें दे रहा हूँ जिसको तुम याद कर जाओ, तुम्हें याद रहनी चाहिए। अगर देखो याद हो जाती तो अच्छी बात है, नहीं होती है फिर भी कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलो फिर देखो क्या होता है कि हमें फाइंड करना है कि जैसे कि 1/2 हो गया, जैसे 1/2 इंटू 100 का कितना परसेंटेज हुआ, 50% हुआ ना। तो ऐसे कुछ नंबर्स है जो मैं तुमको दे रहा हूँ,
तो लिख देता हूँ मैं, फाइंड एक्स वाट ऑफ वाई एक्स बाई वाई इंटू 100। ठीक है, तो मैं कुछ नंबर दे रहा हूँ तुम्हें जहाँ पे लिखना है। देखो स्टार्टिंग 1/1 आएगा जब कहीं भी तुम्हें दिखे कि 1/1 1/1 1/1, तो इस 100% को जब 100% आएगा वहाँ पे 1/1 लिख सकते हो। 1/2 50%, 1/3 33.33%, 1/5 ये लिख लो, एक बार लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। 20%, 1/6 16.66%, और 6 और लिख लो 16, 2/3 यहाँ पे लिख रहा हूँ। 1/7 इक्वल टू 14 14.28%। जैसे क्वेश्चन आया ना तो आराम से तुम टैकल कर सकते हो। ठीक है, 1/7 हो गया, 1/8 1/8 इज इक्वल टू 12.5%, 1/9 इज इक्वल टू 1/9 इज इक्वल टू 11.11%, 1/12 इक्वल टू 8.33%। ठीक है, तो ये कुछ नंबर्स हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। ये याद रखने हैं चीज़ें कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट तुम उस पर लगा दो। ठीक है, ये 1/8 कितना है, 12.5%। ठीक है, तो चलो फिर कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं इस पर, जिससे तुम्हें कुछ और बातें क्लियर होंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जैसे कि इफ़ पी परसेंटेज ऑफ पी इज 60, मतलब जहाँ भी ऑफ लिखा हो ना, जहाँ भी ऑफ हो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ बोला है कि पी परसेंटेज ऑफ पी, मतलब पी अपॉन परसेंटेज क्या होता है, अपॉन 100 हो जाता है ना, 100 पी परसेंटेज ऑफ पी परसेंटेज ऑफ पी इंटू ऑफ लिखा है तो क्या बोला था, सॉरी, इंटू पी इज 3, मतलब पी परसेंटेज ऑफ पी इज इक्वल टू 36। तो हमें पूछ रहा है कि ये पी की वैल्यू बताओ कि पी की वैल्यू क्या है। ठीक है, ये 100 है, तो हमें क्या करना है, तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 3600। पी का क्या हो जाएगा, बताओ पी का क्या होगा। इस अगर तुम यहाँ पे लोगे 36 इंटू 100, 36 इंटू लेंगे तो इज इक्वल टू 6 इंटू 10 पी का स्क्वायर, पी इज इक्वल टू 60। आंसर हो जाएगा 60 जो होगा इसका आंसर होगा। देखो मतलब जब भी ये आए ना तो पी ऑफ पी परसेंटेज ऑफ पी जब भी ऑफ आए तो उसका मतलब होता है इनटू। ठीक है, और देखो दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। इफ क्या दिया है कि इफ 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी। ठीक है, 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी, मतलब क्या बोल रहा है, तो देखो इसको 20% है यानी यहाँ पे आ जाएगा 100 ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू 50 अपॉन 100 इंटू बी। ये क्वेश्चन में यही बोला है ना, इफ़ 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी। तो इसको सॉल्व कर लो।
कितना 5 आएगा, 2 आएगा। तो इसका क्या आएगा आंसर, मतलब A/5 इज इक्वल टू B/2, यही आंसर है ना। ये पूछा है देन व्हाट परसेंटेज ऑफ A इज B, बी का पूछा है, ए इज बी मतलब बी अपॉन ए करना है, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी मतलब वो हमको बोल रहा है कि बी बाई ए का जो बी बाई ए इंटू 100 मतलब परसेंटेज कितना होगा। तो बी बाई ए अगर करोगे तो कितना आएगा, बी बाई ए करके दो, यहाँ पे आओगे ए इज इक्वल टू करोगे ए बाई बी इज इक्वल टू बी इधर आएगा 5/2, यही आएगा ना, 5/2 मतलब बी का क्या है 2, सॉरी बी का क्या है 2/5 इंटू 100, 2/5 इंटू 100 मतलब इक्वल टू 40% का ए होगा, बी बाई ए का परसेंटेज होगा 40% होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ 20% यानी 25/100 ऑफ 120 इंटू 120, यहाँ पे एक और होगा ऑफ, एक क्वेश्चन लिख लेना, ऑफ 637 ऑफ 120 लिखा है, 120 प्लस 40% 100 फाइंड द वैल्यू ऑफ 40% ऑफ इंटू 380 इज इक्वल टू 637। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो कितना आएंगे, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से 0 कटेगा, यहाँ से 4 4 3 जाओ 100 25 4 30 40 से 0 गया, एक और गया यहाँ से, यहाँ तो इसका कैलकुलेशन करोगे तो 30 प्लस 152 इक्वल टू, यहाँ पे हमको x निकालना है, यहाँ पे x इंटू 637 आएगा। ठीक है, तो इक्वल टू x इंटू 637, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इसको ऐड करोगे तो 174/637 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करोगे तो 2/7 आएगा। ठीक है, सॉल्व करके अगर देख लेना, तो बस कॉन्सेप्ट देखो ऐसे लगेगा कि जहाँ ऑफ लगे वहाँ पे कैसे करना है, ये करना है। ठीक है, इसको अब देखो, ये लास्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, उसके बाद इसको रैप अप करेंगे, देन नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे। कि यहाँ पे बोला है, ये क्वेश्चन पहले पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, ये कॉन्सेप्ट सीखो एक बार। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट सीखो, अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको करो, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ए सैलरी, यहाँ पे सैलरी है, सैलरी ए सैलरी इज 40% ऑफ बी सैलरी। ठीक है, एंड बी सैलरी इज 25% मोर देन सी सैलरी। ठीक है, देन सी सैलरी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए, मतलब सी का पूछा है, सी कितना परसेंट मोर है ए से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे निकालेंगे, बोला है कि ए इज़ 40% ऑफ बी, ए इज़ 40% ऑफ बी मतलब ए ज़्यादा है, तो हम पहले ए बाई बी लेंगे, ए बाई बी लो। ठीक है, ए बाई और बी को एज्यूम कर लो, ए इज़ 40% ऑफ बी मतलब 100 हुआ, 100 एज्यूम कर लेंगे, 100, तो मतलब ए कितना हो जाएगा 40%, 100 का 40% कितना होता है, 40 होता है, तो 140 हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, बी इज़ 25% मोर देन सी, मतलब बी 25, मतलब यहाँ पे क्या लेना है, सी को करना है बी बाई सी, और सी को यहाँ पे एज्यूम करो 100 और 125। अब इसको सॉल्व करो। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, ठीक है,
हाँ तो देखो यहाँ पे देखो जो मैंने बोला कि A इज़ 40% ऑफ B, मतलब जो A है वो 40% A का सैलरी जो है वो 40% B के सैलरी से ज़्यादा है, तो हम B का सैलरी 100 कर लिए, तो उसका 40% कितना हो जाएगा? उसका 40% उतना ही होगा ना, 40% कितना होगा? 40 ही होगा, ठीक है। तो हमें अब सॉल्व करना है इसको। 125 है, 100 है, तो ये 5 इधर 4 से जाएगा, ये 2/5 से जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या आया है? A बाई बी इज इक्वल टू 2/5 एंड B बाई सी इज इक्वल टू 5/4। अब हमको इसका रेशियो निकालते हैं, ठीक है। A रेशियो B रेशियो C, ठीक है। A रेशियो B रेशियो C, तो हमें A का निकालने के लिए ऐसे इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, A और B को मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, और B को निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, और C को निकालने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20। मतलब हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मच परसेंटेज मोर देन ए, हाउ सी सैलरी इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन ए, और सी की सैलरी कितना है 20 और ये कितना है 10, मतलब 20 से 10 मतलब कितना परसेंट हुआ? 100% का ग्रोथ हुआ ना। 10 है 20 हुआ, 10 है इसका 20 है, मतलब 100% इसकी सैलरी ज़्यादा है सी से, ठीक है। तो इसके 100 होएगा। तो चलो फिर यही सब बातें थी आज मैथ के पहले लेक्चर में। तो होपफुली तुम्हें थोड़े बहुत क्लियर हुए होंगे बेसिक्स मैथ के, परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, कि जो चेंज इन वैल्यू अपन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100% चेंज निकल जाते हैं। तो होपफुली ये कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो भी लाऊंगा जल्दी, तो बने रहो तुम वीडियो में और देखते रहो। और ये सब चीज़ें अब मैंने ये चीज़ें बता दिया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो जाके इस पर क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन मिल जाएंगे तुमको किसी भी बुक में परसेंटेज चेंज के। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और पढ़ाई करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग।